हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। जैसे कि हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, और कल हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। ज़्यादा नहीं, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, वो बेसिक है। और आज हम थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे, मतलब ये भी बेसिक में आता है लेकिन थोड़ा हाई लेवल है। कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला क्या रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। ठीक है, तो ये वाला स्टार्ट करते हैं अभी। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन ऐसे होता है, मिक्स फ्रैक्शन के लिए सामने एक नंबर होता है। तो अभी हम खाली फ्रैक्शन का करेंगे। दो नंबर दे दिए, 2/7 और 8/7। इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बताइए। इजी है। देखिए, सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर फ्रैक्शन में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ग्रेटर स्मॉलर, अगर आपको फ्रैक्शन में इन तीन चीज़ों को जानना है तो सबसे पहला रूल और सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है पता है? डिनोमिनेटर को सेम करना। देखिए, सबसे पहला रूल होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। कहाँ कहाँ पे? अभी बस तीन चीज़ देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या ग्रेटर या स्मॉलर बिटवीन टू फ्रैक्शन। अगर ये तीन चीज़ जानना है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, ये रूल नंबर 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले हर चैप्टर में ये बहुत काम आएगा, ये लिख लीजिए इसको। डिनोमिनेटर शुड बी सेम इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और इफ़ यू वांट टू फाइंड समथिंग ग्रेटर और स्मॉलर बिटवीन टू फ्रैक्शन। ठीक है, लिख लिया आपने। अब हम मिटाते हैं और इस रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए, हो गया। अब रूल अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? ग्रेटर या स्मॉलर हमें इसमें जानना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब देखेंगे न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर 8 या 2। न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ और उसका न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे 8 बड़ा है, तो 8/7 इज ग्रेटर देन 2/7। डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस अपना आधा काम खत्म। अब न्यूमरेटर में जाना है, उसमें देखना है न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अगर न्यूमरेटर जैसे 8 बड़ा है तो 8/7 इज ग्रेटर देन 2/7। खत्म, क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, पहला रूल डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम हुआ, फिर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ग्रेटर या स्मॉलर जानना। अब हम चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में, जिसे एडिशन कहते हैं, एडिशन इन फ्रैक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एडिशन इन फ्रैक्शन। ठीक है,
जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 2/8 प्लस 3/8, ठीक है। पहला रूल मैंने क्या बोला था, एडिशन सब्सट्रैक्शन और ग्रेटर और स्मॉलर में क्या चेक करना है, पहले न्यूमरेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें हमने देखा न्यूमरेटर सेम है। इसके ये तीन चीज़ के बाद, जैसे न्यूमरेटर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ग्रेटर, स्मॉलर के बाद और एक हैवी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा। अभी मैं इजी कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें जिसमें डिनोमिनेटर पहले से सेम रहेगा, ठीक है ना। अब पहला रूल क्या है, हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिनोमिनेटर को ऐसे नीचे रख लेंगे 8। अब 2 + 3 हो गया, 5/8 होगा आंसर। 5/8 कैसे हुआ, पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हुआ, बस न्यूमरेटर ऊपर दो को प्लस कर दो और नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन या फिर सेम डिनोमिनेटर, उसे आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गया एडिशन। अब चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन इन फ्रैक्शन, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन इन फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये हो गया सम। पहला रूल क्या है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, चेक करते हैं। 6 और 6, हाँ चलो डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने नीचे लिख दिया कॉमन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करेंगे, हो गया 8 - 3। आंसर कितना है, 5/6, ठीक है, इजी। पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे, फिर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, ऊपर न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस। तो ये हो गया इजी एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए। अब हम एक लेवल ऊपर चलते हैं, पहला रूल तक चलते हैं, ठीक है। पहला रूल मतलब पहला कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, ग्रेटर और स्मॉलर। इसमें हमने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा ठीक है, रुकिए। अब बताइए इसमें ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, बताइए। इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है रूल नंबर 1 के हिसाब से। अब क्या करना है, अब मैं आपको बोलता हूँ। अब इसमें क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 नंबर है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना दिया मैंने समझाने के लिए, 3/2 और 7/3। अब इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, 3/2 लिख दिए। अब एक बात बताइए, 2 का टेबल और 3 के टेबल में कॉमन क्या है, कौन सा नंबर कॉमन है, 6। 3 × 2 6, 2 × 3 6, ठीक है। अब हमें तो डिनोमिनेटर कॉमन करना है, तो इसको 6 करने के लिए मैं क्या करूँगा, × 3 कर दूंगा और ऊपर भी × 3 कर दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर अगर आपको चेंज करना है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, रूल नंबर 2। न्यूमरेटर
and denominator should be multiplied by same number. सेम नंबर, लेकिन कब? when comparing between two fraction. ठीक है, जब दो फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, दो फ्रैक्शन है, अब दो फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम कैसे होगा? दोनों के टेबल में जो भी डिजिट रहेगा नीचे, दोनों डिजिट के टेबल में एक कॉमन नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए 2 इंटू 3 हो गया 6, 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 6 हो गया कॉमन। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? 9/6। ठीक है, अब हम दूसरे फ्रैक्शन पर चलेंगे, 7/3। अब डिनोमिनेटर को 6 कैसे करेंगे बताइए? इंटू 2 करके। अब मैंने रूल नंबर 2 में क्या बताया था, जब दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हो गया, ये आ गया 6। अब देखिए अब क्या आ रहा है नंबर, अब दो नंबर क्या आ रहा है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है, बस आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया दो नंबर। अब बताइए, अब आपके लिए इजी हो गया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसमें आप बता सकते हैं कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। इजी, 14/6 ग्रेटर देन 9/6। इजी है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे करना है? रूल नंबर 2 मैंने लिखाया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखेंगे कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स है उसके टेबल्स में कौन सा डिजिट कॉमन है। ख़त्म, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। ठीक है, इजी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, पूरा कॉमन से बताऊंगा, अब बेसिक से। अब चलेंगे एडिशन में। एडिशन, दो नंबर ऐड करेंगे, 2/3 4/5। अब पहला रूल क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन और ग्रेटर स्मॉलर में देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। सेम है क्या डिनोमिनेटर? नहीं। दो फ्रैक्शन को प्लस कैसे करते हैं? इजी, दो रूल बताऊंगा। पहला तो डिनोमिनेटर सेम करना है, दूसरी बात ये कि कैसे सेम करना है, जब प्लस होगा तब क्या करेंगे। देखिए 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5/3, 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ डाल दें ब्रैकेट। कैसे हुआ बताइए? इजी है, देखो यहाँ मैं थोड़ा बड़े में लिख रहा हूँ, 2/3 और इधर 4/5, बीच में है प्लस साइन। अब क्या करना है, इसमें एरो को देखिएगा, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों? इस फ्रैक्शन के, ध्यान से सुनिएगा, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन, दूसरे फ्रैक्शन के, जैसे दो फ्रैक्शन है ए और बी, मैं दो फ्रैक्शन का नाम, इस फ्रैक्शन का नाम ए दे रहा हूँ, इस फ्रैक्शन का नाम बी। ठीक है,
बी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को बी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब बचा क्या, न्यूमरेटर तो बन गया हमारा, अब बचा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो दो डिनोमिनेटर हैं उन्हें मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने क्या बताया, बी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को ए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और ए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को बी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। ये बन गया हमारा न्यूमरेटर। डिवाइड बाय करना है, होल डिवाइड बाय, बीच में प्लस साइन है, सब ठीक है। जो डिनोमिनेटर रहेगा उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, हो गया, इजी। क्या आंसर आएगा, 5 to the 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 15, यहाँ आएगा 2, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व 22/5। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैं कॉमन लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर, क्या हम यहाँ अलग से एक रफ बना रहा हूँ, जो 10 प्लस 12/15 है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 10/15 प्लस 12/15, बताइए। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब प्लस कर रहे हैं, प्लस कब कर रहे हैं हम लोग, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हुआ तभी हम प्लस कर रहे हैं। ये पूरे फ्रैक्शन को 10 प्लस 12 होल डिवाइड बाय 15 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आ गया सम, इजी है। वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन के तरफ जाएंगे। कितना टाइम हुआ है, अच्छा 17 मिनट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर में ऐसे इस कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग लेके कर रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। सब्सट्रैक्शन, 2 नंबर है 3/4 माइनस 6/5, ठीक है। सेम रूल रहेगा सब्सट्रैक्शन का जो मैंने प्लस एडिशन में बताया था, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, इसके डिनोमिनेटर के साथ इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, होल डिवाइड बाय दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। क्या आएगा आंसर, देखते हैं। 15 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 20, क्या आएगा आंसर, बताइए। कुछ ट्रिकी नहीं है, कुछ ट्रिकी नहीं है सर। ये देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 24। 24 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस लगा दिए। 24 माइनस 15 कितना होता है, 9। लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस हो तो माइनस लग गया, और नीचे डिनोमिनेटर तो है ही 20, हो गया आंसर, -9/20। अब मैंने जो यहाँ नोट में बताया था आपको एडिशन के टाइम, वो एक बार याद कीजिए और देखिए। मैंने क्या बताया था, 15 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने ऐसे। अब बताइए इसमें ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ग्रेटर होता है 15, स्मॉलर होता है -24। ध्यान रखिएगा 24 के आगे माइनस है, मतलब ये माइनस डिनोट करता है। मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के प्लस ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होगा, है कि नहीं। -24/20 एक नंबर है और 15/20 एक नंबर है। अब बताइए ग्रेटर कौन सा है, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव रहेगा, 15/20 ग्रेटर देन -24/20, हो गया।
तो आज के लिए इतना ही, समय भी समाप्त हो रहा है, वैसे 20 मिनट हो गए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए। मैं बस चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोग आते हो, वीडियो देखते हो, लाइक कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूँ भारत का हर बच्चा फ्री में मैथ्स और इंग्लिश पढ़े, बस फ्री में सबको उसका नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कहाँ आपको वीडियो में ख़राबी लगा कि आपने डिसलाइक किया, ताकि मैं वो ख़राबी मतलब जो मेरे में है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूँगा। मतलब वो जो डिसएडवांटेज या फिर जो ख़राबी है मैं हटा दूँगा, फिर मैं आपको वीडियो प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।